जो आप जिसकी डायमेंशन आपको दी जाएंगी, जो आपके सामने दिख रही हैं, तो इसका हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम वही अपनी सेंटर लाइन डालेंगे। सेंटर लाइन हम आपको बता चुके हैं, एक बड़ी एक छोटी। उसके बाद में वर्टिकल सेंटर लाइन डाल लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कपलिंग है, तो कपलिंग को आप अगर इस फ्लैंज कपलिंग का आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे, तो आइसोमेट्रिक व्यू को से आपको समझ में आएगा कि ये कपलिंग पूरी गोल होती है। तो गोल मतलब सिलिंड्रिकल होती है। तो सिलिंड्रिकल से आप समझ जाइएगा कि कहीं भी फाई अगर लिखा आता है तो वो हमारा डाया होता है। डाया से आपको समझ में आ जाएगा कि ये गोल या सिलिंड्रिकल है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि चाहे ऊपर का पार्ट हो, चाहे नीचे का, चाहे दाएं का, चाहे बाएं का, जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो चारों तरफ ये ड्राइंग इक्वल इक्वल आएगी। ठीक है। तो अब देखिए, ड्राइंग में आप देखेंगे, आप कहीं से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमको आसान जहां से लगे। तो सबसे पहले हमारी ड्राइंग में दी गई है, सबसे बड़ी लंबाई है इसमें 210 फाई की। 210 फाई की सारी डायमेंशन एमएम में होती हैं, तो 210 फाई का आधा हो जाएगा आपका 105। तो 105 हो जाएगा। तो यहाँ सेंटर लाइन से 105 ऊपर और 105 नीचे। पॉइंट लगा लिया हमने, ये 105 ऊपर और 105 नीचे। उसके बाद में हम ऊपर से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसा कि हम मशीन गोल है, तो जैसी ऊपर होगी वैसी ही नीचे होगी। तो आप बराबर बराबर जब हम ऊपर बनाएंगे, ऊपर से बनाना स्टार्ट करें, ऊपर बनाएंगे तो नीचे भी बनाते जाएंगे। तो ऊपर सबसे पहले आपका दिया हुआ है 80 की लेंथ है ऊपर की टोटल, तो 80 का आधा हो गया 40-40। तो जो हमने 105 का लगाया है, वहां से 40-40 पे हम स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। ऐसे ही हम नीचे खींच लेते हैं। हमने 40-40 की खींच ली। अब ऊपर से फिर देखते हैं, तो 6 mm नीचे आए हैं हम 22 तक। तो यहां से हम 6 mm नीचे पॉइंट लगाते हैं। 6 mm नीचे यहाँ और 6 mm नीचे यहाँ। नीचे से भी साथ साथ करते जाएंगे तो लोड ज्यादा नहीं आएगा, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। 6 mm नीचे ऊपर दोनों तरफ से पॉइंट ले लिया। फिर मैंने अभी आपको बताया वो डायमेंशन जो दी है वो सेंटर से 22-22 है। तो हम यहाँ पर 22-22 की डिस्टेंस नाप के पॉइंट लगा लेंगे।
और ये जो आपने पॉइंट लगाए हैं, इस पॉइंटों को पीछे लास्ट तक हम बढ़ाते हुए ले जाते हैं। ऐसे ही नीचे दे लेंगे हम। दोनों तरफ हमने कर लिया। अब हम आगे ड्राइंग को देखते हैं। तो ये 22 कितना नीचे आया है, तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो साफ्ट है, साफ्ट का डाया है 50 पाई। तो हम पहले सेंटर लाइन से 50 पाई का आधा 25 25 25 25 पे पॉइंट लगाते हैं। और साफ्ट की कोई लंबाई नहीं होती है। हम साफ्ट की लकीर साफ्ट की खींच दी। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हमारा डाया दिया गया है ऊपर का 100 पाई का, जो 80 जो 160 पे था। 160 चौड़ा है और बीच की डिस्टेंस है उसकी 100। तो 100 का मतलब 50 50। तो ऊपर से 50 50 पे पॉइंट लगा लिया। अब हम पॉइंट लगाने जा रहे हैं ऊपर से ऊपर नीचे 50 50। 50 50 पे ऊपर नीचे पॉइंट लगा लिया। ये जो पॉइंट थे वो आपके 160 मीन्स 80 राइट और लेफ्ट, 80 लेफ्ट पे 80 राइट पे। और इनको हम, ये जो हम पॉइंट लगा रहे हैं 80 80 के, इनको हम 22 की सीट तक, जो ऊपर हमने 22 के पॉइंट लगाए हैं, इसकी सीट तक हम लेके आते हैं। ऐसे ही नीचे देखिए। अब हमने ये 80 80 पे दोनों साइड में पॉइंट लगा लिए। कहाँ तक हम लकीर को ले आए, लाइन को 22 की सीट तक। अब हम ऊपर नीचे ये 22 की जो लाइन थी, इसको इससे मिला देते हैं। ऐसे ही नीचे
ये हमने मिला लिया। अब ये जो हमारा पोर्शन 6 mm नीचे आया था, इसे हम फ्री हैंड गोलाई में टेपर टाइप का दे देते हैं। ऐसे नीचे दे देते हैं हम। और ये जो आपके 100 mm पे आए थे, इन्हें आप शाफ्ट से सीधा सीधा मिला दीजिए। ये हमने शाफ्ट से मिला दिया। अब इसमें आप देखिए, तो पहले शाफ्ट बना लीजिए। और सेंटर लाइन खींचने की जरूरत है, तो और सेंटर लाइन अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं हम। शाफ्ट बना लेते हैं। हमने शाफ्ट बना ली। अब इसमें अगर हम ड्राइंग में और देखें, तो हमारे बोल्ट लगे हुए थे, जो बोल्ट लगे हुए थे 150 पीसीडी। पीसीडी का मतलब है यहाँ पिच सर्किल डाया, एक ऐसा डाया जिसपे हमारे बोल्ट लगे होते हैं, जिसका दिया हुआ था 150 mm। तो हम सेंटर से 75 मेजर करके पॉइंट लगाएंगे। ऊपर नीचे साथ साथ। पॉइंट लगाने के बाद जो पॉइंट आपको प्राप्त हुए हैं, उन पॉइंटों पे आप सेंटर लाइन डालेंगे फिर से, क्योंकि इन पर हमें बोल्ट बनाने हैं। सेंटर लाइन डाल दी। अब आप ड्राइंग में देखें तो इसमें लिखा हुआ है 16 फाई के 4 बोल्ट हैं। तो 16 फाई के हैं, तो 16 हमारा डाया हो गया।
तो 16 डाया का मतलब है 8 ऊपर और 8 नीचे। पॉइंट लगाने के बाद बोल्ट की लंबाई मैं आपको बता चुका हूं कितनी होती है 4D। तो 16 की 4D से हो गया ये 64। तो 64 रखनी है हमें। किसी भी साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे नीचे 8 ऊपर और 8 नीचे। ये हमने पॉइंट लगा लिए। एक्स्ट्रा लाइन को हम रख कर देते हैं। अब हम ये बोल्ट जो हमारे लास्ट लाइन मिली है 16 चौक 64 की 64 पे, ये हमने मिलाया और मैंने बोल्ट में आपको बताया भी है। ये लास्ट वाला पोर्शन 2 से 3 mm टेपर होता है। तो हम इसे फ्री एंड टेपर मिला दिया। ऐसे ही राइट दोनों साइड में हम साथ साथ चल रहे हैं। हमने ये फ्री एंड मिला दिया। अब इसके हेड बनेंगे। तो हेड देखिए एक साइड बनाना स्टार्ट करते हैं। H बराबर D के होता है। तो ये है 16। तो हम इसे 16 और इस साइड ले जाते हैं। और उसके बाद में H बराबर D के बाद हमारा दोनों साइड में चलेगा। तो ऊपर का दूसरा हेड होता है हमारा 2D का, जो D/2 होता है। तो जब ये 16 है तो D/2 हो जाएगा 8। तो 8 8 ऊपर और नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। इसको भी H बराबर D के करेंगे हम। अब आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसी चीज को सीधे ही सीधे ऐसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से 16 ऐसे बढ़ा दिया। ऐसे इसमें
तो हमने 16-16 बढ़ा दिए दोनों साइड में साथ साथ। ये आपका लास्ट पॉइंट आ गया। और मैंने आपको बताया था नट लगाने के समय पे कि मिडिल पॉइंट ले लेते हैं। मिडिल पॉइंट लेने के बाद में 2 से 3 mm का गैप देके हम इसका फ्री हैंडली मिला देते हैं इसे। ऐसे ही राइट साइड का भी। ऐसे हमने ये मिला दी है। इसी तरीके का नट बोल्ट हम ऊपर की साइड में बनाएंगे। तो ये H बराबर D अभी मैंने आपको बताया था। इस साइड में हम और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे आप चाहे पॉइंट लगा लें, नहीं तो ये हमारा जो था D/2 था, 8-8 का पॉइंट था। नीचे जैसे किया था हमने वैसे ही 8-8 के पॉइंट ले लिए। इसको भी 16-16 हमने बढ़ा लिया जो हमने पॉइंट लगाए हैं। दोनों साइड। सेम इसमें भी मिडिल पॉइंट लेके जैसे नीचे लिए थे हमने सर्किल, वैसे ही 2 से 3 mm पे हम सर्किल लेके मिला देते हैं। अब आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपके सेंटर में 75 पे कुछ गैप दिया गया है। एक पार्ट जब दूसरे पार्ट में फंसाया गया है तो गैप दिया गया, और ये गैप है पहले पार्ट का 1 का 10 है। मींस लेफ्ट साइड से जो पार्ट आया है उसका 10 है। इट मींस आप क्या करेंगे, 75 पे मतलब 37.5 ऊपर 37.5 नीचे। तो हम पॉइंट लगाते हैं पहले 37.5 ऊपर 37.5 नीचे। 5 3 8। ये पॉइंट लगाने के बाद ये जो गैप है वो 10 mm का है। 10 mm का गैप हम लेते हैं अंदर। ये पार्ट इसमें ये राइट साइड का है, इसमें लेफ्ट साइड वाला पार्ट जब अंदर गया है तो उसमें 5 mm का गैप है, तो वो केवल 5 mm तक गया है। 5 mm इसमें ये ब्लैंक है मटेरियल लॉस के लिए।
अगर ये चिपका हुआ होता तो कभी भी मशीन चलती तो हमें मटेरियल लॉस हो सकता था, इसीलिए वो गैप छोड़ा गया है, जिसे हम डॉटेड दिखा देंगे। अब इसमें की लगी हुई है, 2 की लगी हुई है टेपर की, 16 गुणा 10 गुणा 90 की। तो 90 की इसकी लंबाई है। तो इसको जब आप लगाएंगे इस हब और इस शाफ्ट में, इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति को रोकने के लिए, तो हमारी ये डिस्टेंस थी, ये थी 80 की, और की जो लंबाई है वो टोटल 90 है। तो 5 mm अंदर आ गई तो ये 85 हो गई। इसका मतलब 5 mm ये बाहर निकलेगी। तो यहाँ से पूरी बाहर तक हमारी जो है 85 है, 5 mm बाहर तक निकलेगी। और इसकी मोटाई दिखेगी जो आपकी 10 है, और 10 का मतलब 5 ऊपर 5 नीचे। तो हम क्या करें, डायरेक्टली यहां से हम ऊपर की साइड में 5 mm मेजर कर लेते हैं, और यहां से हम पूरा 90 की लेंथ पर इस की को एंटर करा देते हैं। अब ये की जो है आपकी इस पोर्शन तक फंस गई, इस शाफ्ट और हब में। और अंदर की जो की है 5 mm की, वो आपकी डॉटेड आ गई। इसके बाद एक की और लगी है जो यहाँ सेंटर पे लगी है शाफ्ट में, क्योंकि ये पार्ट इसमें दूसरा पार्ट फंसा हुआ है इनके बीच की गति को रोकने के लिए। तो इसकी मोटाई और चौड़ाई दिखेगी। तो इसकी चौड़ाई थी 16, तो 8 mm 8 ऊपर और 5 की डिस्टेंस पे 5 mm अंदर मोटाई जाएगी, 5 mm बाहर। तो हम 5 mm बाहर रख लेंगे, और यहाँ पर हमारी ये 8 mm ऊपर और 8 mm नीचे। ये हमारी डॉटेड की लग जाएगी इसमें। ठीक है, इस तरीके से आपका फ्रंट व्यू बनके तैयार हो गया। अब इसमें हमारी हैचिंग करने रह गई है। तो ये अगर मशीन फुल इन सेक्शन की जाती है तो आपको जैसी बनी है वैसी ही दिखेगी। तो हम यहाँ पे फुल इन सेक्शन करेंगे, और हैचिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि हम स्केल को 45 के एंगल पे झुका लेते हैं, और एक हैचिंग से दूसरे हैचिंग के बीच में हमारा गैप जो है वो मैक्सिमम 3 mm का रहता है। आप याद रखिएगा कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में जाके एंटर हुआ है, तो इसीलिए राइट हैंड साइड में हैचिंग अलग आएगी और लेफ्ट हैंड साइड में हैचिंग अलग आएगी। देखिएगा, अगर मैं यहाँ स्टार्ट करता हूं इस पोर्शन से, तो इस पोर्शन में अगर हैचिंग इस तरीके से मैं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ ही करके दिखा रहा हूं। उसके बाद में तो अभी मैंने आपको वन साइड एक पार्ट में राइट हैंड साइड की में 45 के एक तरफ के 45 पे आपको हैचिंग दिखा दी है रोक के। अब मैं स्केल को दूसरे के एंगल पे 45 पे टिल्ट कर लेता हूं, झुका लेता हूं। अब मैं आपको दूसरी साइड से दिखा रहा हूं मैचिंग। तो दूसरे पार्ट में हम इस टाइप से करेंगे, क्योंकि हम पहले पार्ट में उस साइड से कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम दोनों पार्टों में हैचिंग करते चले जाएंगे। फुल इन सेक्शन है पूरे ऊपर।